कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम फिर से बदल रहा है और इस बार बदलाव सीधे एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में किया गया है। नई कैटेगरीज जोड़ी गई हैं, परमानेंट रेजिडेंसी की संख्या को कंट्रोल करने की बात की गई है और कुछ खास सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, रिसर्च, एविएशन और मिलिट्री रोल्स को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर तरीके से समझेंगे नए रूल्स क्या कहते हैं, किन प्रोफेशंस को फायदा मिलेगा, इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट का फोकस क्यों बदला है और आप लीगली और सेफली कैसे प्लान करें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कनाडा की गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि इमिग्रेशन को सस्टेनेबल लेवल पर लाना उनका मकसद है। पिछले कुछ सालों में कनाडा ने बड़ी संख्या में इमिग्रेंट्स को परमानेंट रेजिडेंसी दी, लेकिन हाउसिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ने लगा। इसी वजह से अब स्ट्रैटेजी बदली जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की सरकार का फोकस ये है कि टोटल नंबर्स कम रखे जाएं, लेकिन ऐसे स्किल्ड लोग लाए जाएं जो कंट्रीब्यूट फ्रॉम डे वन, यानी आते ही काम शुरू कर सके। 2026 से एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में नई प्रायोरिटी कैटेगरीज जोड़ी जाएंगी। इन कैटेगरीज में रिसर्चर्स, सीनियर मैनेजर्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के प्रोफेशनल्स जैसे पायलट्स और एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स और कनाडा का एक्सपीरियंस रखने वाला फॉरेन मेडिकल डॉक्टर शामिल होंगे। इसके साथ साथ कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए हाईली स्किल्ड फॉरेन मिलिट्री एप्लीकेंट्स को भी शामिल किया गया है, जैसे मिलिट्री डॉक्टर्स, नर्सेज और ट्रेन पायलट्स। अब समझते हैं एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में टेक्निकली क्या बदलाव होगा। एक्सप्रेस एंट्री एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है जिसमें CRS स्कोर के आधार पर इनविटेशन टू अप्लाई यानी ITA दिया जाता है। पहले भी टारगेटेड ड्रॉज होते थे, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज कैंडिडेट्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और स्किल्ड ट्रेड्स के लिए। अब एग्जिस्टिंग कैटेगरीज जारी रहेंगी, लेकिन इनके साथ नई टारगेटेड स्ट्रीम्स भी जोड़ी जाएंगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रोफेशन इन नई कैटेगरीज में आता है तो आपको सिलेक्शन का बेहतर मौका मिल सकता है, भले ही आपका CRS स्कोर बहुत ज्यादा ना हो। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए बदलाव खास मायने रखता है। इंडिया से बड़ी संख्या में लोग कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, खास करके IT, हेल्थ केयर और मैनेजमेंट फील्ड्स में। अगर आप रिसर्च बैकग्राउंड से हैं, PhD होल्डर हैं, एविएशन सेक्टर में एक्सपीरियंस्ड हैं या मेडिकल फील्ड में कनाडा का वैलिड एक्सपीरियंस रखते हैं, तो नई पॉलिसी आपके फेवर में जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स पहले जैसी ही रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन मेडिकल डॉक्टर्स को कनाडा में प्रैक्टिस करने के लिए प्रोविंशियल लाइसेंसिंग प्रोसेस पूरा करना होगा। सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री में कैटेगरी आ जाना अपने आप जॉब गारंटी नहीं देता। मिलिट्री कैटेगरी के बारे में भी क्लैरिटी जरूरी है। कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस सीधे फॉरेन स्किल्ड एप्लीकेंट्स को रिक्रूट कर सकती है, लेकिन इसके लिए स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक्स, सिक्योरिटी क्लियरेंस और मेडिकल स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे। ये ऑप्शन सभी के लिए ओपन नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक स्किल सेट और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के आधार पर होगा। इसीलिए सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय ऑफिशियल वेबसाइट और गवर्नमेंट गाइडलाइंस देखना जरूरी है। गवर्नमेंट ने डिफेंस स्ट्रैटेजी भी अनाउंस की है, जिसमें अगले 10 साल में डिफेंस रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट पर 85% ज्यादा इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है। डिफेंस इंडस्ट्री रेवेन्यू को 240% तक बढ़ाने की योजना है और डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 50% तक बढ़ोतरी का टारगेट रखा गया है। इससे लगभग 1,25,000 नए जॉब्स क्रिएट करने का एम है। कनाडा ने नेटो कमिटमेंट के तहत 2035 तक डिफेंस स्पेंडिंग को GDP के 5% तक बढ़ाने का उद्देश्य भी किया है। इसका सीधा असर यह है कि डिफेंस और एविएशन रिलेटेड स्किल्स प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ेगी। अब सवाल आता है कि इंडियंस को प्रैक्टिकल लेवल पर क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपना NOC कोड और जॉब प्रोफाइल क्लियरली आइडेंटिफाई करें। देखें कि आपका एक्सपीरियंस नई प्रायोरिटी कैटेगरी में फिट बैठता है या नहीं। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो कनाडा में रिक्वायर्ड एग्जाम्स और क्रेडेंशियल असेसमेंट पहले से शुरू कर दें। रिसर्चर्स के लिए एकेडमिक पब्लिकेशंस और वेरीफाइड वर्क एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। एविएशन प्रोफेशनल्स को वैलिड इंटरनेशनल लाइसेंसेस और सेफ्टी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।